पूजा के लाने देर हो रही है। हाँ भाभी। आओ। भाभी, ये सब क्या है? ये कैसा मंदिर है? यहाँ तो भगवान भी नहीं है। नहीं दुल्हन, हमें यहाँ ही पूजा करनी है। हम जैसा जैसा बताए तुम वैसा ही करना। अब यहाँ मूड़ी धरो और हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले लियो। इस घर की हर बहू ने यहाँ जी शगुन करो है।
नहीं दुल्हन, नहीं दुल्हन, ये क्या करने वाली थी तुम? वो चलो चलो, अब जल्दी से हाथ धो लो। ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? हो गई पूजा, अब चलो। लेकिन भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया बताइए तो। जैसे मैंने घर पे हाथ की छाप लगाई थी, मुझे लगा मंदिर में वैसे लगाना है। बताइए भाभी, बताइए। नहीं दुल्हन, हर जगह की अपनी रीति और रिवाज होते हैं। आगे से ना जो बोलो जाए बस वही करो। अब घर चलो। आप लोगों ने मुझे इस नौकरी के काबिल समझा, मुझे नौकरी दी। थैंक यू सो मच। ये जॉब मैंने नहीं, हमारे एमडी ने आपको दी है। आप लोगों की कंपनी का एमडी कौन है? मैं। मैं हूं इस कंपनी का एमडी। तुम? आप कहकर बात करो, क्योंकि तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो और मैं इस कंपनी का मालिक। तुम्हें तुम्हारी ये कंपनी मुबारक हो और तुम्हारी ये नौकरी भी। मुझे तुम्हारे लिए नौकरी नहीं करनी। क्यों? बुरा लग रहा है ये सोच के कि मैंने तुम्हें नौकरी दी है। यहां आने से पहले 10 कंपनियों की खाक छानी होगी और आगे भी न जाने कितनी कंपनियों की खाक छानोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि तुमने खून किया है, वो भी अपने बाप का। मैंने कोई खून नहीं किया। ये चीज अपनी बहनों को तो समझा नहीं पाए, दुनिया को क्या समझाओगे? मेरी मानो तो ये नौकरी कर ही लो, क्योंकि तुम्हें और कोई तो नौकरी देगा नहीं मेरे सिवाय। हाँ, लेकिन अगर अपनी बहनों के टुकड़ों पे पलने की आदत हो गई है तो बात अलग है। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। ये देखिए, मैंने आपके पसंदीदा पनीर के पकौड़े बनाए और ये तो चाय के साथ और भी अच्छे लगेंगे। ये लीजिए। ये घर है या रेस्टोरेंट? जहां बैठता हूं प्लेट लेके आ जाती हूँ, ये खा लो, वो खा लो, ये बनाए, वो बनाए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार तुमसे कहा है, गिव मी सम स्पेस। तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? और तुम्हारी ये चाय और पकौड़े में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बंसी को बोलो मेरे लिए कॉफी बनाकर लाएगा। जाओ। आकाश, मम्मी जी। मम, अरे वाह, पनीर के पकोड़े तुमने बनाए हैं? आकाश, एक चक्के बताओ तो सही कैसे हैं? हाँ मॉम, लेकिन अभी मन नहीं है। समझ गई। बीवी ने इतने प्यार से बनाए हैं, इसलिए माँ के सामने खाने से शर्माता है। ये लो, जरा एक तो बताओ। कैसे? अच्छे मॉम।
गुड। और ये तुम दोनों के लिए तोहफा मेरी तरफ से। मॉम, ये गोवा के रिटर्न टिकट्स और रिसोर्ट की बुकिंग ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम दोनों को, तुम्हारे हनीमून के लिए। चलो जाने की तैयारी करो। लेकिन मॉम, ऑफिस में इतना काम है और तो उसकी फिक्र नहीं कर, यहाँ का काम सब मैं संभाल लूंगी। मॉम, आपको काम करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मॉम, अगर हम लोग चले गए तो आप अकेले हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों की बहुत याद आई ना तो पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगी। चलो अब तुम उसकी फिक्र नहीं करो और जाने की तैयारी करो। तुम्हें मैं यहां नहीं झेल सकता, वहां क्या झेलूंगा? गॉड, कहां फंस गया हूं मैं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं आकाश जी को किस बात की नफरत है मुझसे। मैं उनके दिल में कभी अपने आप के लिए जगह बना पाऊंगी या नहीं। बड़े सारा हिसाब देख लिया ना? जी बाबूजी। फसल का सारा हिसाब वही पे अच्छी तरह से चढ़ा दो। जी बाबूजी। तुम्हारा कितना? हेलो। हाँ, मैं जानवी से बात कर सकती हूँ? जी बड़े मालिक, नई दुल्हन के लिए फोन है। हेलो, कैसी हो तुम? कैसा है सब कुछ वहाँ पर? माँ, मैं अच्छी हूँ और सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। मेरी बात करो। जानवी, सरस्वती से बात करो। हाँ, हेलो जानवी, कैसी हो तुम? और तुम्हारी जेठानी कैसी है? कौन? सुमन भाभी? सुमन भाभी तो बहुत अच्छी है सच में, और उनकी बेटी है ना भावना, बिल्कुल गुड़िया जैसी है। पता है, वो तो मेरी दोस्त भी बन गई है। और दीदी, यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं और सब कुछ बहुत सुंदर है। बड़ी बहू, छोटी की लुगाई को अच्छी तरह से समझा दो कि शहर की मोड़ी होने का जय मतलब नहीं कि वो शर्म छोड़ दे। पर ये कोई तरीका है बात करने का? हा? अच्छा बाबा, ये बताओ निखिल कैसा है? कहाँ है वो? एक मिनट, आ गया। सरस्वती दीदी का फोन है। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? हम सब बिल्कुल ठीक है, तुम कैसे हो निखिल? दीदी सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, दुर्गा आज अपने घर वापस जा रही है, तो मैं और क्षितिज उसे छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। सोचा जाने से पहले एक बार तुम दोनों से बात कर ले। अच्छा किया आपने। छोटो तो लुगाई के पीछे बावरो हो गया, को तो घर की मान मर्यादा दिख नहीं रही, न रीति न रिवाज। बहू, छोटी बहू को अच्छी तरह से समझा दो कि जे घर के तौर तरीके क्या है। जी। छोड़ा है दुर्गा को?
हाँ माँ, उसकी फ्लाइट आधा घंटा लेट थी तो उसके साथ एयरपोर्ट पे थे। बहुत रो रही थी वो, कह रही थी अब पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर ही है। चलो अच्छा है, एक एक करके बेटियां अपने घर चली जा रही है। अब घूम फिर कर तुम दोनों ही बची हो। वैसे सरस्वती तुम्हारा पति तो यही है, तो कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं इस लक्ष्मी का वो पागल पति कब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, बीच बीच में कभी कभी उसे फोन किया कर, वरना यहाँ की खुशियों में उसे ही भूल जाओगे तुम। फुल्की, कभी कभी चुप भी रहा करो। क्या गलत कहा मैंने बा? आप हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो। हाँ, मुझे कोई इस घर में पसंद नहीं करता, इसलिए मेरी बातें भी कोई पसंद नहीं करता। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना? जीजू क्या हुआ? जीजू क्या हुआ? भाभी, ये जानकीपुर तो बहुत सुंदर गांव है। यहाँ तो बड़ी बड़ी झीलें हैं, सुंदर सुंदर तालाब है। हाँ, सो तो है। यहाँ शहर जैसी रौनक नहीं है, पर शांति बहुत है। भाभी, वैसे ही छापा तो मैंने घर पे भी लगाया था ना? नहीं दुल्हन, अब हर सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम। देखो नहीं दुल्हन, ये जगह शहर नहीं, इसीलिए यहाँ की बातों को, रिवाजों को समझो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, यहाँ बड़ों को आदेश का इंतजार करो। जब बड़े बोले तभी कोई काम करो, और फिर तुम्हें कहाँ क्या करना है ये बतावे के लिए हम हैं ना। छोड़ो, अब जाओ और जाके सुहागले रस्म के लिए तैयार हो जाओ। अब ये कौन सी रस्म है भाभी? इंतजार करो, तुम्हें सब पता चल जाए। डॉक्टर साहब, कैसी है तबीयत क्षितिज की? वो ठीक तो है ना? ऐसा दर्द उससे पहले कभी नहीं हुआ, अभी तक तो ठीक था, अचानक से शुरू हो गया। क्या बात है, बताइए ना, क्या हुआ है उसे? हो सकता है कि आपकी नजर में वो बिल्कुल हेल्दी और फिट हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। मतलब? आपके पति की दोनों किडनियों में इन्फेक्शन हो गया है। जिसकी वजह से एक किडनी तो बिल्कुल खराब हो गई है, जबकि दूसरी किडनी में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि वो भी कभी भी फेल हो सकती है।